हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव कॉन्ग और सार्जेंट टियोंग गाड़ी में वापस आ रहे होते हैं। सार्जेंट टियोंग डिटेक्टिव कॉन्ग से कहती है कि आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, ऐसा लगता है जैसे आप सियोबोंग हुयुन को बहुत पहले से जानते हैं। तो डिटेक्टिव कॉन्ग कहते हैं कि कुछ साल पहले मैंने उसको जेल में डाला था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब डिटेक्टिव उसे मार रहे होते हैं, तो वो कहता है कि मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतना सुधरने में मेहनत ना करो। हमने इतनी मुश्किल से तुम्हारा डीएनए और फिंगरप्रिंट जहाँ पे कलेक्ट किया है तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम उस पर किए किराए पर पानी फेरना चाहते हो। फिर डिटेक्टिव उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। डिटेक्टिव सार्जेंट को बताते हैं कि वो हमेशा दूसरों के कंधे पर रख के अपनी बंदूक चलाता था। वो अनजान जगह पर जाता था और लोगों को टारगेट करता था, लेकिन वो कभी भी अकेला कहीं नहीं जाता था। हमेशा निगरानी के लिए कोई ना कोई उसके साथ जरूर होता था। जेल में रहते हुए जरूर उसने कोई पार्टनर ढूंढ लिया होगा और उसके बाहर आने का इंतजार भी किया होगा। तो सार्जेंट कहती है कि इसका मतलब अगर सियोबोंग को पकड़ भी लिया तो इससे कुछ भी खत्म नहीं होगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि उसको पकड़ना भी जरूरी है, क्योंकि हम उसको पकड़ेंगे तभी तो हमें उसके साथी का पता चलेगा, वरना ये चक्कर कभी भी नहीं खत्म होगा। फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो किम डोजिन की वाइफ के घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। फिर हमें सियोबोंग को दिखाया जाता है जो कि प्रोसिक्यूटर मिन की गाड़ी को ठीक कर देता है। प्रोसिक्यूटर मिन उसको पेमेंट के लिए अपना कार्ड देती है, अंदर आता है और कार्ड को चेक भी नहीं करता और कहता है कि आपके कार्ड कोई मसला कर रहा है, क्या आप अंदर आ सकती हैं। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो अंदर आने लगती है। इतने में ही उनको मारने के लिए एक चीज पकड़ लेता है। जैसे ही उनको मारने वाला होता है, साथ ही वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं। डिटेक्टिव को देखता है तो प्रोसिक्यूटर मिन को पकड़ लेता है और उनको कहता है कि अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो खामोश रहना। डिटेक्टिव अंदर आते हैं और प्रोसिक्यूटर मिन की गाड़ी को देखते हैं। सार्जेंट कहती है कि क्या हुआ। डिटेक्टिव कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर मिन की गाड़ी है और ये यहाँ पर क्या कर रही है। इतने में वो पीछे देखते हैं कि सियोबोंग प्रोसिक्यूटर मिन को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। डिटेक्टिव उसको देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। सियोबोंग डिटेक्टिव से कहता है कि डिटेक्टिव हम तो बहुत देर बाद मिल रहे हैं। इतने में प्रोसिक्यूटर मिन डिटेक्टिव का नाम लेती है तो वो कहता है कि अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो ओ ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि तुम अपना हथियार नीचे करो और उसे जाने दो, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। तो सियोबोंग कहता है कि तुम अपना ट्रिगर दबाओ, मैं जेल जाने से पहले यहाँ पर गोली खाकर मरना पसंद करूंगा, लेकिन मरने से पहले इसका गला काट कर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और डिटेक्टिव से कहता है कि डिटेक्टिव मैं सिर्फ और सिर्फ 3 तक गिनूंगा, तुम अपनी बंदूक नीचे रख दो। अभी वो 2 तक ही गिनता है कि डिटेक्टिव अपनी बंदूक को छोड़ देते हैं। सियोबोंग कहता है कि अपनी बंदूक को दूर फेंक दो। डिटेक्टिव ऐसा ही करते हैं तो वो कहता है कि ये क्या हुआ, तुम इतनी आसानी से मान गए। एक शेर बनने वाला डिटेक्टिव आज एक मासूम सा कुत्ता बन गया। डिटेक्टिव कहते हैं कि अब बहुत हुआ, तुम मुझे जाने दो। तो वो कहता है कि हाँ मैं इसे जाने तो दूं, मगर इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा, तुम मुझे फिर से कुत्तों की तरह मारोगे और तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे। डिटेक्टिव गुस्से से कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इतने में ही वो प्रोसिक्यूटर मिन को मारता है कि वो बेहोश हो जाती है और साथ ही पानी में उसको फेंक देता है। डिटेक्टिव प्रोसिक्यूटर मिन को बचाने के लिए जाते हैं तो सार्जेंट कहती है कि आप उसको जाकर पकड़िए, मैं प्रोसिक्यूटर मिन को बचा लूंगी। फिर डिटेक्टिव सोचते हैं कि वो क्या करें। उनको याद आता है कि जब उन्होंने सार्जेंट से पूछा क्या तुम्हारा स्केच कभी गलत साबित हुआ है, सार्जेंट ने कहा था कि नहीं, आज तक तो मेरा स्केच कभी भी गलत साबित नहीं हुआ है। तो डिटेक्टिव सियोबोंग को पकड़ने के बजाय पानी में कूदकर प्रोसिक्यूटर मिन को बचाने की कोशिश करते हैं। सार्जेंट और सियोबोंग को पकड़ने के लिए जाती है। डिटेक्टिव भी प्रोसिक्यूटर मिन को पानी से बाहर निकालने के लिए पकड़ लेते हैं। फिर सार्जेंट और सियोबोंग के दरमियान में फाइट होती है। फाइट के दौरान वहाँ से बहुत सारा सामान नीचे गिरने वाला होता है। इतने में सार्जेंट को याद आता है कि जब डिटेक्टिव ने उसे कहा था कि सियोबोंग को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसको हम पकड़ेंगे तभी तो उसके पार्टनर के बारे में हम पता कर सकेंगे। वो सामान सियोबोंग के ऊपर गिरने वाला होता है। इतने में सार्जेंट उसे साइड पर कर देती है और खुद उसके नीचे आ जाती है। फिर सियोबोंग सार्जेंट के सर पर पत्थर मारते हुए उसे बेहोश कर देता है। फिर हमें उस लड़के को दिखाते हैं जो सियोबोंग का बहुत ज्यादा वेट करता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता तो वो अकेले ही घर के अंदर चला जाता है। फिर वो लड़का किम डोजिन की वाइफ के साथ छेड़खानी करता है। डिटेक्टिव को दिखाते हैं प्रोसिक्यूटर मिन को पकड़ते हुए पानी से बाहर आ रहे होते हैं। फिर वो लड़का किम डोजिन की वाइफ के सर पे कुछ मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। डिटेक्टिव प्रोसिक्यूटर मिन को पानी के अंदर से बाहर निकालते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से पानी निकालने की कोशिश करते हैं। फिर हमें वहाँ पर पूरी तरह से स्केच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉच भी होती है और एक लेडी जो कि मर रही होती है। इतने में ही देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर मिन को भी होश आ जाता है। फिर जब वो लड़का घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्मी मैन किम डोजिन अपने घर को वापस आते हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस देखते हैं और घबरा जाते हैं। पुलिस उनको अंदर जाने नहीं देती, तो वो कहते हैं कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो पुलिस कहती है कि आपको डिटेक्टिव के आने का इंतजार करना होगा। तो वो कहते हैं कि मेरी अंदर बीवी है, यहाँ पर क्या चल रहा है। इतने में किम डोजिन भागते हुए अपने घर के अंदर जाते हैं। फिर हमें सियोबोंग के पार्टनर को दिखाया जाता है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया होता है। वो पुलिस से कह रहा होता है कि अगर वो औरत सब कुछ मेरे मुताबिक करती तो ऐसा कुछ भी ना होता। आखिर उस औरत को क्या जरूरत थी मुझसे लड़ने की, इस वजह से मुझे मजबूर होकर उसको मारना पड़ा। फिर हमें किम डोजिन को दिखाते हैं जो कि आदमी के साथ होते हैं। वो उसे कहता है कि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप विक्टिम को ना ही देखें, लेकिन किम डोजिन फिर भी देखना चाहते थे तो वो उसको लेकर अंदर आ जाता है। किम डोजिन अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसको इस हालत में देखकर उनको बहुत ज्यादा रोना आता है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द इनकी ऑटोप्सी कर लें। किम डोजिन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम इतनी जल्दी चली गई, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूंगा, और तुम्हें तो जिंदगी खुल के जीनी थी ना, तो फिर तुम क्यों चली गई। इतने में पुलिस ऑफिसर उनको कहते हैं कि मेरे ख्याल से आपको भी बाहर जाना चाहिए। फिर हमें डिटेक्टिव और प्रोसिक्यूटर मिन को दिखाया जाता है। डिटेक्टिव कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें एक और दिन हॉस्पिटल में रुकना चाहिए था, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा ही करता। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, और अगर मैं वहाँ पर रुकती तो मैं एक मरीज की तरह फील करती। फिर हमें लेफ्टिनेंट यू, सार्जेंट यू और सर मून को दिखाया जाता है। लेफ्टिनेंट यू सार्जेंट यू से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकती हो और तुम हमें कभी भी इस तरह से छोड़कर नहीं जाओगे। फिर हमें प्रोसिक्यूटर मिन को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। प्रोसिक्यूटर मिन वहाँ से जाने लगती है तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जीसू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं था। प्रोसिक्यूटर
प्रोसिक्यूटर कहती हैं कि लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डिटेक्टिव कॉन्ग कहते हैं कि मेरे मन में बहुत सारी बातें थी जो कि मैं तुमसे कहना चाहता था। मैंने सोचा कि बाद में कह दूंगा। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए करना चाहता था उसको हमेशा मैंने कल पे डाल दिया। मैं सोचता था कि साथ रहने के लिए अभी हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने फील्ड वर्क छोड़ने के लिए वहाँ पर अप्लाई कर दिया है और अगर तुम हो तो मैं ये जॉब भी छोड़ सकता हूँ। प्रोसिक्यूटर में डिटेक्टिव का हाथ पकड़ती है और कहती है कि जब मैं मरने वाली थी तो मैंने भी ये सब कुछ सोचा था, ये सब कुछ मेरे दिमाग में भी आया था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं वो सब कुछ करती जो कि तुम करना चाहते थे और तुम्हें फील्ड वर्क में काम करने के लिए कभी भी ना रोकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट है और तुम इसमें ही बहुत ज्यादा खुश रहते हो। और वैसे भी हमें एक दूसरे से माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। तो डिटेक्टिव प्रोसिक्यूटर इनको हक कर लेते हैं। किम डो जिन को दिखाते हैं जो कि अपने घर के अंदर आता है, घर की सारी चीजों को देख रहा होता है। इतने में ही टेबल पे उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर एक डायरी होती है, साथ में प्रेगनेंसी स्टिक होती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वो डायरी को खोलते हुए पढ़ने लगता है तो उसको वो सारे सीन्स दिखाई देते हैं जब उसकी बीवी उसको कह रही थी कि तुम घर में जल्दी आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा और मैं जानती हूँ कि जब तुम ये सरप्राइज देखोगे तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी और तुम ये बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा खुश होती है, अपनी डायरी लेती है और उसको लिखने के लिए बैठ जाती है और कहती है कि बेबी मैं तुम्हारी मामा हूँ और मुझे आज ही पता चला है कि तुम मेरे पास आने वाले हो और अब मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी हैं और तुम्हारी मम्मी बहुत खुश है कि तुम हमारे पास आने वाले हो और जब तक तुम इस दुनिया में नहीं आ जाते मैं तुम्हें ऐसे ही चिट्ठियां लिखा करूंगी और उसके बाद हम हमेशा खुश रहेंगे और एक दूसरे को प्यार करेंगे। फिर किम डो जिन अपनी बेबी का नाम लेते हुए रोने लगता है और कहता है कि सुयंग तुम मुझे माफ कर दो। फिर हमें सरमोन को दिखाते हैं, वहाँ पर डिटेक्टिव भी आते हैं तो सरमोन डिटेक्टिव से पूछते हैं कि क्या प्रोसिक्यूटर मैन ठीक है। फिर सरमोन बताते हैं कि सियोबो उनके नाम से हमने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया हुआ है। फिर डिटेक्टिव पूछते हैं कि सार्जेंट कैसी है। सरमोन बताते हैं कि वो भी बेहोश है और डॉक्टर ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। फिर डिटेक्टिव कहते हैं कि शायद उससे मैंने गलत डिसीजन लिया था। अगर मैं सार्जेंट को प्रोसिक्यूटर के पास ना छोड़ता तो शायद सियोबो को पकड़ने में आसानी होती। सरमोन डिटेक्टिव कांग को कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। तो डिटेक्टिव कांग कहते हैं कि प्रोसिक्यूटर बेहोश हो चुकी थी और वो पानी में गिर चुकी थी। जितना मैं सार्जेंट को जानता हूँ मुझे लगता है कि जिसो को टाइम से बचाने में देर कर देती। सरमोन कहते हैं कि अगर सार्जेंट को प्रोसिक्यूटर को बचाने में कामयाब हो जाती तो फिर तुम सियोबो को भी पकड़ लेते और आज सुयंग और प्रोसिक्यूटर इन दोनों जिंदा होते। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि वो प्रोसिक्यूटर की जिंदगी को दांव पर कैसे लगा सकता था। सरमोन कहते हैं कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा एक फैसला बहुत सारी चीजों को बदल सकता है। डिटेक्टिव कहते हैं कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो मैं पूरी दुनिया को बचा लूँ, मैं अपने आसपास किसी भी एक इंसान को बचा लेता हूँ तो मेरे लिए यही बहुत काफी होता है और मुझे इस चीज पर कोई पछतावा नहीं है, मुझे अपना फैसला गलत नहीं लगता है। फिर हमें किम डो जिन को दिखाते हैं जो सियोबो उनके पार्टनर डूसू को मारने के लिए चाकू लेता है। फिर किम डो जिन पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर हमें डूसू को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में बैठकर खाना खा रहा होता है। फिर जैसे ही पुलिस स्टेशन में एक गाड़ी आती है और पुलिस वाला गाड़ी वाले के पास आता है तो किम डो जिन उसका फायदा उठाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर आने लगता है। फिर इतने में ही किम डो जिन को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है चीफ चंग और वो फ्यूचर देखने का दावा करता है। किम डो जिन जब वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, इस केस पर सबकी नजर टिकी हुई है और चारों तरफ पुलिस का पहरा है। मैं जानता हूँ तुम स्पेशल फोर्स के जाबाज सिपाही हो लेकिन फिर भी तुम जो करना चाहते हो वो तुम नहीं कर सकते। किम डो जिन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो चीफ चंग कहता है कि मैं तुम्हारी मन की मुराद पूरी करने वाला हूँ। किम डो जिन कहता है कि तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। चीफ चंग कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम इसे सिर्फ और सिर्फ बदले की भावनाओं से देख रहे हो, तुम उस शख्स को मारना चाहते हो जिसने तुम्हारी बीवी को मारा है। क्या मैंने सही कहा ना? और दिल की गहराइयों से भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी चाहत है लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन तुम जो चाहते हो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। किम डो जिन कहता है कि क्या सच में तुम मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ। तो चीफ चंग कहता है कि उससे पहले मेरी एक शर्त है। किम डो जिन कहता है कि वो क्या है। चीफ चंग कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा करना होगा, यही करके तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। किम डो जिन कहता है कि ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। चीफ चंग कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हें एक इंसान को मारना होगा। किम डो जिन उसे बहुत ही हैरत भरी नजरों से देख रहा होता है। यही पर हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।